एवरीवन, आज हम देखेंगे स्ट्रोमोनियम मेडिसिन को एलन की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्ट्रोमोनियम रेमेडी है प्लांट किंगडम की है और इसकी जो फैमिली है वो सोलेनेसी है। थॉर्न एप्पल इसका कॉमन नेम है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम लोग देखें स्ट्रोमोनियम का तो अडेप्टेड टू एलिमेंट ऑफ यंग प्लेथोरिक पर्सन। ठीक है, ऐसे पर्सन किनको दिक्कतें हैं जो यंग है और प्लेथोरिक पर्सन्स हैं, मतलब जिनमें ब्लड की क्या है कमी है, प्लेथोरा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फॉल्स प्लेथोरा। एकोनाइट और बेलाडोना भी हो सकती है जिसमें रश ऑफ ब्लड हमको देखने को मिलता है, स्पेशली द चिल्ड्रंस इन कोरिया। अगर बच्चे हैं तो उनमें कोरिया की कंडीशन है, मेनिया है और फीवर जो हो कैसी स्टेट में, डिलीरियम की स्टेट में है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसके मेंटल जनरल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिलीरियम में जब भी स्ट्रोमोनियम के पेशेंट्स को डिलीरियम आता है तो लोकेशियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, टॉक ऑल द टाइम, पूरे टाइम बात करता रहता है, सिंग्स गाने गाता है, मैक वर्सेस, ठीक है, रेव्स में राइम्स में बात करता है, वर्सेस बनाता है, स्टिमुलेट बेला एंड हायो, ये द डिफरेंट इन डिग्री। ठीक है, ये क्या होता है, बेलाडोना और हायोसाइम जैसा ही इसका डिलीरियम है, बट जो डिग्री में क्या होता है इसमें डिफरेंस होता है। तो बेलाडोना, हायोसाइमस एंड स्ट्रोमोनियम। ठीक है, तो सबसे पहले बेलाडोना आता है, देन हायोसाइमस आती है, फिर स्ट्रोमोनियम आती है अगर हम डिलीरियम की बात करें तो। द डिलीरियम इज़ मोर फ्यूरियस, है ना, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस इसको डिलीरियम रहता है, बहुत बातें करता है। मेनिया मोर एक्यूट, लेकिन इसका जो मेनिया है वो एक्यूट होता है, वाइल द कंजेशन हमको देखने को मिलता है थ्रू ग्रेटर देन हायोसाइमस। लेकिन हम लोग कंजेशन की बात करें तो इसमें हमको जो है कंजेशंस हायोसाइमस से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, इज़ मच लेस देन बेलाडोना, बट क्या होगा, बेलाडोना से कम देखने को मिलता है, मतलब बीच में आती है ये बेलाडोना, स्ट्रोमोनियम, देन हायोसाइमस रेमेडी। नेवर अप्रोच और ट्रू इन्फ्लामेशन में हमको कभी भी ट्रू इन्फ्लामेशन नहीं देखने को मिलता है, जो कि हमको बेलाडोना में देखने को मिलता है। डिस्पोज टू टॉक कंटिन्यूली, हमेशा कंटिन्यू बात करते रहता है, जो कि सिकुटा और लैक्सिस में भी ये सिम्टम्स है। लोकेशियस होती है सारी रेमेडी, हिस्टोरिकल होती है, इनसीजेंट एंड इनकोहरेंट टॉकिंग एंड लाफिंग। ठीक है ना, कभी ना रुकने वाली और कुछ भी बेतुकी बातें करता रहता है, ये टॉकिंग करता है, लाफिंग करता है। प्लस एक स्ट्रोमोनियम है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, प्रेइंग, बिसेचिंग और इंटरटेनिंग विथ सप्रेस्ड मेंसेस सप्रेस हो गए। फिर मेंटल सिम्टम पे ये सारे सिम्टम्स आएंगे, प्रेइंग करेगा, बिसिचिंग करेगी और इंटरटेनिंग टाइप का क्या करेगी, वो टॉकिंग करेगी, लाफ करेगी। स्ट्रोमोनियम की पेशेंट, इसमें हमको रिलीजियस मेनिया भी देखने को मिलता है। तो डिज़ायर लाइट एंड कंपनी, हमेशा इसको क्या चाहिए, लाइट चाहिए, कंपनी चाहिए, ये कभी भी अकेला नहीं रह सकता, बिस्मत भी अकेला नहीं रह सकता। डार्क रूम और अकेले रहने से बहुत ज़्यादा दिक्कत है स्ट्रोमोनियम को। कांट वॉक इन अ डार्क रूम, इवन ये गर्म जो बंद कमरा है जहाँ पे क्या है लाइट नहीं है वहाँ पे जाएगा भी नहीं। इसके बाद अवेकन व्हेन द श्रिंकिंग लुक, जब भी सो के उठेगा तो कोई भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट को देखेगा तो एकदम से उससे डर जाएगा। हैलुसिनेशंस होते हैं जो कि पेशेंट्स को डरा देते हैं बहुत ज़्यादा। इसके जो डिज़ायर्स होती है, डिज़ायर टू स्कैप। ठीक है, जब भी डिलीरियम की कंडीशन होगी तो जो भी कंडीशन है वहाँ से स्कैप होना चाहेगा, वहाँ से भागना चाहेगा। सेम हमको डिल्यूशन के टाइम पे स्कैप, डिज़ायर टू स्कैप में और रेमेडीज कौन सी है, बेलाडोना, ब्रायोनिया, ओपियम और रेस्टोक्स। इमेजिन ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग दैट शी इज डबल। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि वो डबल है, लाइंग क्रॉस वाइज, कोई क्रॉस वाइज उसके सोया है। पेट्रोलियम में भी हमको इस टाइप के डिल्यूजन्स देखने को मिलते हैं। इवन उसको ऐसा लगता है कि उसका पैर एक एक्स्ट्रा है, एक हेड एक्स्ट्रा है, कोई चाइल्ड उसकी साइड में सोया है। हेड फील एज इफ स्कार्टेड अबाउट, उसको हेड ऐसा लगता है कि पूरा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। सेम सिम्टम हमको बप्टीशिया में देखने को मिलता है, जिसमें उसको ऐसा लगता है पूरी बॉडी स्कैटर्ड है। ठीक है, बॉडी पार्ट्स उसके। हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है हमको स्ट्रोमोनियम में, जिसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है और उसको लिक्विड से भी एवर्जन होता है। सेम सिम्टम हमको बेला और लाइसिनम में भी देखने को मिलता है। फिजिकल जनरल्स की अगर बात करें तो नो पेन विद मोस्ट ऑफ कंप्लेन, पेनलेसनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सारी ही कंप्लेंट्स के साथ हमको कहीं पे भी पेन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा ही सिम्टम हमको ओपियम में देखने को मिलता है।
स्लीपी है बट सो नहीं पा रहा है। स्लीपी बट कांट स्लीप में आती है बेला, कैमोमिला और ओपियम। आइज़ की अगर बात करें तो आइज़ इसकी वाइड ओपन रहती है, ठीक है, जैसे ही धतूरा पोइजनिंग में ओपन आइज़ रहती है, वाइड आइज़ रहती है, वैसे ही हमको स्ट्रोमोनियम में देखने को मिलती है प्रोमिनेंट। ब्रिलियंट प्यूपिल हमको वाइडली डायलेटेड देखने को मिलेगी, इनसेंसिबल मिलेगी, और कंटोर्टरिंग ऑफ द आइज एंड आईलिड्स, ठीक है। प्यूपिल अगर देखेंगे तो डायलेटेड मिलेगी, ये इसका की नोट है। अगर बच्चे को आप डांट रहे हो तब अब उसको डिलीरियम या फीवर आ रहा है तो उस स्टेज में भी जो बच्चा है उसकी प्यूपिल हमको ऐसे डायलेटेड देखने को मिलती है। फेस की अगर बात करें तो फेस हमको हॉट देखने को मिलता है और रेड, ठीक है, साथ में हैंड और फीट्स के से कोल्ड देखने को मिलेंगे, जिसमें हमको सर्कमस्क्राइब्ड रेड, चिक्स पे हमको सर्कमस्क्राइब्ड रेड देखने को मिलेगा, और ब्लड ऑफ रश टू फेस, ठीक है, हमने सैंग्वाइन देखा था तो फेस पे पूरा रशेस ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा, और राइसस सार्डोनिकस देखने को मिलेगा। फेस में जब क्या होगा, स्टीफनेस हो जाएगी ना स्ट्राइचिन के कारण, इसमें जो स्ट्राइचिन एल्कोलॉइड होता है वो क्या करता है, नर्वस सिस्टम में मसल्स की स्टीफनिंग करवाते हैं। जैसे फेशियल मसल की स्टीफनिंग करवाएगा तो हमको राइसस सार्डोनिकस देखने को मिलेगा, जिसमें स्माइलिंग फेस हो जाता है। माउथ की अगर बात करें तो स्टैमरिंग देखने को मिलेगी, हैज़ टू एक्सर्ट अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही कैन अटर अ वर्ड, ठीक है, अपने आप को बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कोई भी एक शब्द बोलने के लिए भी। मेक अ ग्रेट एफर्ट टू स्पीक, ठीक है। डिस्टोर्ट द फेस, फेस भी उसका ऐसा डिस्टॉर्टेड हो जाता है कि कुछ बोलना चाहता है। बोविस्टा, इग्निशिया, स्पाइजेलिया इज द अदर रेमेडीज फॉर द स्टैमरिंग स्पीच। थ्रोट की अगर बात करें तो हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है, स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं थ्रोट में। जीआईटी की अगर बात करें तो वॉमिटिंग होगी एज सुन एज ही राइजेज हेड फ्रॉम अ पीलो, जैसे ही पीलो से हेड उठाएगा तो उसको क्या देखने को मिलेगी, वॉमिटिंग। फ्रॉम अ ब्राइट लाइट से वॉमिटिंग देखने को मिलती है। नर्वस सिस्टम की अगर बात करते हैं तो हमको कन्वर्जन्स देखने को मिलेंगे जो कि कॉन्शियसनेस के साथ होंगे। सेम कन्वर्जन्स हमको नक्स वोमिका में देखने को मिलते हैं, और विदाउट कॉन्शियसनेस कन्वर्जन हमको बेला, सिकुटा, हायो, ओपियम में देखने को मिलते हैं। रिन्यू बाय, ठीक है, एग्रावेशन किस में है, नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा इसको ब्राइट लाइट से बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होता है, मिरर से या फिर वाटर से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बेलाडोना और लाइसिनम में भी इन्हीं कंडीशन से क्या होता है, एग्रावेशन देखने को मिलता है हमको, ठीक है। हमको इसमें सिंगल मसल्स में ट्वीचिंग देखने को मिलती है, ग्रुप ऑफ मसल्स में भी ट्वीचिंग देखने को मिल सकती है। स्पेशली द अपर पार्ट ऑफ बॉडी में ज़्यादा ट्वीचिंग देखने को मिलती है कंपेयर टू लोअर पार्ट, और कोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है हमको। मॉडलिटीज़ की अगर बात करें तो एग्रावेशन हमको डार्क रूम में होता है, जब पर्सन अकेला रहता है तब, लुकिंग एट द ब्राइट और शाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखता है तब। आफ्टर स्लीप एग्रावेशन हमको एपीज, लैकेसीज, ओपियम, स्पोंजिया में भी देखने को मिलता है। व्हेन अटेम्प्टिंग टू सोलो एग्रावेशन होता है, इसमें एमुलरेशन होता है इसको ब्राइट लाइट से, फ्रॉम कंपनी से और वार्मथ से। रिलेशन की अगर हम बात करते तो जो स्ट्रामोनियम रेमेडी है फॉलो करती है बेला को, क्यूप्रम को, हायो को, लाइसिनम को। इन मेट्रोरेजिया फ्रॉम रिटेन्ड प्लेसेंटा विथ कैरेक्टरिस्टिक डिलीरियम देखने को मिलता है हमको। सिकल कोर में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है कि कोई फॉरेन बॉडी जो है रिटेन्ड रह गए, या प्लेसेंटा और कुछ भी हो सकता है, तो बहुत अच्छा काम करती है। प्रोमोटली व्हेन जब स्ट्रामोनियम फील्ड हो गई है तो तब हम लोग सिकल कोर सोच सकते हैं। विथ फीवर और सेप्टिक टेंडेंसी है तो पायरोजिनम आप सोच सकते हो। आफ्टर ओवर एक्शन फ्रॉम रिपीटेड डोज ऑफ बेला इन अ हुपिंग कफ, ठीक है, हुपिंग कफ हमने बेलाडोना बहुत ज़्यादा दे दी तब भी रिलीफ नहीं हो रहा है, तब आप स्ट्रामोनियम सोच सकते हो। तो ये थी रेमेडी स्ट्रामोनियम फ्रॉम एलेंस की नोट मटेरिया मेडिका। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।